आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में आज 39 जिलों की 6,607 ग्राम पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य कौशल विकास और उसे भविष्य की आवश्यकताओं से जोड़ना है। प्रदेश के 61 पुलिसकर्मियों को रुस्तम जी अवार्ड प्रदान किया जाएगा और इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग और राजगढ़ जिले में भारी वर्षा की आशंका। अब समाचार विस्तार से। पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में आज 39 जिलों के 92 विकासखंड की 6,607 ग्राम पंचायतों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। तीसरे चरण के मतदान में 40,000 से अधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान के लिए 20,608 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,059 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। तीसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य के 243, जनपद पंचायत सदस्य के 1,955, सरपंच के 6,607 और पंच के 1,05,293 पद हैं। इनमें से कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन से जिला पंचायत सदस्य के 242, जनपद पंचायत सदस्य के 1,916, सरपंच के 6,408 और पंच के 22,378 पद के लिए निर्वाचन होगा। पंच के 14,699 पदों पर कोई नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं है। तीसरे चरण में 1,13,11,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण विचारधारा से निकालकर इसे आधुनिक विचारों से जोड़ना है। श्री मोदी ने कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करने के बाद रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य कौशल और शिक्षा को 21वीं सदी में भविष्य की आवश्यकताओं से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी उत्साही और कई प्रौद्योगिकी से परिचित है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए तैयार रहना शिक्षाविदों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को केवल डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तैयार नहीं करने चाहिए, बल्कि उन्हें देश को आगे ले जाने के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को ऐसे मानव संसाधन तैयार करने चाहिए जिसकी भारत को वास्तव में जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में बदलाव के दौर से गुजर रहा है। शिक्षा का क्षेत्र और विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करना ही इसका उद्देश्य है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बच्चों के कल्याण और पुनर्वास की इस योजना को पहले बाल संरक्षण सेवा योजना के नाम से जाना जाता था। मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील, सहायक और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुरूप कार्य करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना भी योजना का उद्देश्य है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि प्रदेश के 61 पुलिसकर्मियों को 3 श्रेणी में रुस्तम जी अवार्ड प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नक्सल विरोधी अभियानों, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, सांप्रदायिक तनाव और कानून व्यवस्थाओं की गंभीर परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को अवार्ड मिलेगा। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने जानकारी दी कि सरकार ने उत्कृष्ट अधिकारी कर्मचारियों को रुस्तम जी अवार्ड पुनः प्रदान करने का निर्णय लिया है। पुरस्कार की परम विशिष्ट श्रेणी में 5 पुरस्कार 5-5 लाख रुपए, अति विशिष्ट श्रेणी में 6 पुरस्कार 2-2 लाख रुपए, विशिष्ट श्रेणी में 50-50 हजार रुपए के 50 पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।
मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि रुस्तम जी अवार्ड फिर से प्रदान किए जाने से प्रदेश के कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों में नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वैष्णव संप्रदाय के संत स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। श्रीनगर के सुरियार मंदिर में आयोजित अनावरण समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, देश भर के संत और स्वामी रामानुजाचार्य के अनुयायी सम्मिलित हुए। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जाने वाला प्रादेशिक समाचार एकांश का जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण 10 जुलाई से सुबह 9 बजे की बजाय सुबह 10 बजे से किया जाएगा। एक और आवश्यक सूचना आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए। आज शाम आकाशवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्रथम अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का सजीव प्रसारण होगा, जिसके चलते आज शाम प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण शाम 7 बजे की बजाय शाम 6 बजे से 6:10 तक किया जाएगा। बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभागों के जिलों और राजगढ़ जिले में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। नर्मदापुरम संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। बैतूल में भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में गरौठ में 16, राघौगढ़ में 10, खंडवा में 8, अमरकंटक में 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में कल सुबह बारिश हुई। गुना जिले में बीते 24 घंटों में 44.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। छतरपुर, शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर संभाग में अधिकांश स्थानों पर वर्षा हुई। नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और चंबल संभाग में कई स्थानों पर और रीवा संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग और राजगढ़ जिले में भारी बारिश की आशंका जताई है। 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल साउथैम्पटन में भारत ने इंग्लैंड को 50 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 199 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पारी 19 ओवर और 3 गेंदों में 148 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से मोइन अली ने सर्वाधिक 36 रन बनाए। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। इससे पहले हार्दिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तृतीय और अंतिम चरण में जिले के धार, नालछा, तिरला और सरदारपुर जनपद में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। खंडवा जिले के पंधाना और छैगांव माखन विकासखंड में भी मतदान शुरू हो गया है। कटनी में विकासखंड रीठी और बहोरीबंद में चल रहे मतदान में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। छतरपुर जिले में पंचायत के आम निर्वाचन में तृतीय चरण में नौगांव, लवकुशनगर और बिजावर जनपदों के 733 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है। भिंड के महगांव की 104 पंचायत के 391 मतदान केंद्रों पर और जनपद पंचायत गोहद की 86 पंचायतों के 303 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो चुका है। गुना जिले के ग्राम पंचायत सिंहपुर, ग्राम पंचायत भदौरा में शिक्षा के अधिकार विषय पर बालकों का संरक्षण और संवर्धन सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी जिले में किसान खरीफ की बोनी कर रहे हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में आज 39 जिलों की 6,607 ग्राम पंचायतों में वोटिंग जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य कौशल विकास और उसे भविष्य की आवश्यकताओं से जोड़ना है। प्रदेश के 61 पुलिसकर्मियों को रुस्तम जी अवार्ड प्रदान किया जाएगा और इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग और राजगढ़ जिले में भारी बारिश की आशंका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।